नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल इंडियन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपसे बात करने वाले हैं, वो है ट्रायल विचारण। दोस्तों, ये एलएलबी एग्जाम के साथ साथ ही ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चार्ट के माध्यम से बहुत आसानी से आप इनके धाराओं को याद कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि धाराएं याद नहीं रहती। तो इस चार्ट के माध्यम से बहुत आसानी से आप धाराओं को याद कर सकते हैं। और कार्रवाई कैसे प्रारंभ होगी सेशन न्यायालय में, बहुत आसान है। आप देख लीजिए, क्रमवार पूरा चीजें दिया गया है कि कैसे कैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी। सबसे पहले क्या होगा, कोई अभियुक्त न्यायालय में लाया जाएगा। जब न्यायालय में लाया जाएगा तो फिर विचारण होगा। विचारण कौन करेगा? लोक अभियोजक द्वारा करेगा। किस धारा के तहत? 225। अब अभियोजन के कथन द्वारा मामले का प्रारंभ किया जाना। वो न्यायालय को बताएगा कि किस प्रकार मामले का इसने अपराध किया, एक शॉर्ट समरी में बताएगा। 226 के तहत यदि अभियोजक के पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कथन से नहीं लगता है कि कोई आरोप है या कुछ अपराध हुआ है, तो अभियुक्त का उन्मोचन न्यायालय उन्मोचित कर देगा, छोड़ देगा, घर भेज देगा कि आप जाइए, कुछ नहीं, आप बिल्कुल बेगुनाह है। यदि उपरोक्त बातों से लगा कि नहीं, इसने अपराध किया है और ये अपराधी है, तो अब आरोप विचारित किया जाएगा। अब आरोप विचारित करने के बाद अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जाना। आरोप लगने के बाद दोष सिद्ध करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को करना पड़ेगा। अभियोजक को साक्ष्य लाने के लिए एक तिथि निश्चित किया जाना। अब न्यायालय अभियोजन के लिए एक तिथि निश्चित करेगा। किस धारा के तहत? 230 के तहत। अभियोजन के लिए अब साक्ष्य लिया जाएगा 231 के तहत। अभियुक्त को दोष मुक्त किया जाना। यदि इन सब सारी बातें भी बेकार हो गई और लगा कि ना, इसने कोई अपराध नहीं किया, ये तो सीधा सीधा संत महात्मा इंसान है, तो अब फिर से उसे दोष मुक्त कर दिया जाएगा, फिर से उसे घर भेज दिया जाएगा। लेकिन यदि उपरोक्त बातों में दम हुई और लगा कि ना, ये तो अपराधी है, इसको तो भेजना ही चाहिए इसके वास्तविक ठिकाने, 9 लखा हवेली, तो अब अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा आरंभ करने का मौका दिया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं हमारी अदालतें कितनी अच्छी हैं कि वो सबको मौका देती हैं। अजमल का साहब, माफ करें, अजमल का साहब ने याकूब मेमन को रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी, क्योंकि सबको हमारी ये न्यायालय की, हमारी एक न्यायिक व्यवस्था की खूबसूरती है। और इसे हमें समझना चाहिए कि ये हमारी न्यायिक व्यवस्था की खूबसूरती है कि सबको मौका देती है कि आप यदि कुछ भी आपको लगता है बेगुनाही है तो आप उसको साबित कीजिए, घर जाइए, क्यों सजा दें आपको। लेकिन अब यहां पे क्या हो गया, अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा आरंभ किया, उसको बेगुनाही का मौका दिया जाएगा कि आप अपनी बेगुनाही को साबित करिए। और ये सब सुनने के बाद इसने भी अपनी बातें कह दी, सारी बातें हो गई, दस्तावेज आ गए, दोनों पक्षों के साक्ष्य आ गए। अब मामले की अंतिम बहस होगी। अंतिम बहस में धारा 234। अब अंतिम बहस के बाद क्या होगा? अंतिम बहस के बाद बहुत सिंपल सी बात है, दो ही बातें होंगी, या तो आरोप सिद्ध हो जाएगा या आरोप मुक्त हो जाएगा। यदि आरोप मुक्त हो गया तो अपराधी घर जाएगा, अब माफ करिए, वो अपराधी नहीं है, वो आरोपी घर जाएगा। और यदि दोष सिद्ध हो गया तो सिंपल सा पता आपको मालूम है, जेल जाएगा। सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 225। किसी मामले का विचारण या तो सेशन न्यायालय के समक्ष किया जाता है या फिर किसी प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष। सेशन मामलों का विचारण तो अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। सेशन न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया में थोड़ा अंतर पाया जाता है। संहिता की धारा 225 से 237 तक से सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया का उल्लेख है। विचारण का संचालन सेशन न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण में अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा। सेशन न्यायालय के समक्ष मामला आने पर यदि अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हो अथवा लाया जाए, तब लोक अभियोजक अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का उल्लेख करते हुए और यह कथन करते हुए कि अभियुक्त के दोष को किस साक्ष्य द्वारा सिद्ध करने का प्रस्ताव करता है, अपने मामले का कथन आरंभ करेगा। अभियुक्त का उन्मोचन, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 227। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों एवं दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात एवं अभियोजन व अभियुक्त दोनों पक्षों की सुनवाई कर दिए जाने के पश्चात यदि न्यायालय को यह प्रतीत हो कि अभियुक्त को उन्मोचित करने के कारणों को लेखबद्ध करते हुए उसे उन्मोचित डिस्चार्ज कर देगा। निम्नांकित दशाओं में सेशन न्यायाधीश अभियुक्त को उन्मोचित करने के लिए अबाध हैं।
जहां अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं हो, जहां अभियुक्त के विरुद्ध आगे कार्रवाई करने का पर्याप्त आधार नहीं हो, जहां अभियोजन पक्ष का मामला अवधि बाधित टाइम बार्ड हो गया हो, एवं जहां वांछित एवं पूर्ण स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई हो। करना आरोप विचारित करना, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 228। यदि मामले का विचार करने एवं सुनवाई किए जाने के पश्चात न्यायाधीश की राय हो कि यह उपधारण करने का पर्याप्त आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जो सेशन न्यायालय द्वारा अनन्य रूप से विचारणीय नहीं है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विचारित कर विचारण के लिए उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को आंतरित कर सकेगा, और तब प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उस मामले को पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचारण करेगा। यदि मामला अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है तो वह अभियुक्त के विरुद्ध लिखित रूप से आरोप विचारित करेगा। ऐसा आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया जाएगा और उसे यह पूछा जाएगा कि वह आरोपित अपराध का दोषी होने का कथन करता है या विचारण चाहता है। अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जाना, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 229। यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो न्यायालय उसके कथन को लेखबद्ध करते हुए विवेकानुसार दोष सिद्ध कर सकेगा। अभियोजन के साक्ष्य के लिए तिथि निश्चित किया जाना, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 230। अभियुक्त दोषी होने के अभिवचन करने से इंकार कर दे, यदि वह ऐसा अभिवचन न करे या उसे अन्यथा दोष सिद्ध न किया जाए या विचारण किए जाने का दावा करे, तो न्यायाधीश आगे कार्रवाई आरंभ करेगा और साक्ष्यों की परीक्षा किए जाने के लिए एक तिथि नियत करेगा। इसी अनुक्रम में अभियोजन पक्ष के आवेदन किए जाने पर वह किसी साक्षी को उपस्थित होने या दस्तावेज या किसी अन्य चीज प्रस्तुत किए जाने के आशय को आदेश का जारी कर सकेगा। अभियोजन के लिए साक्ष्य, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 231। नियत तिथि को न्यायाधीश अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा। न्यायाधीश अपने विवेकानुसार अन्य साक्ष्यों की परीक्षा तक किसी साक्षी की प्रति परीक्षा को स्थगित कर सकेगा या किसी साक्षी को अतिरिक्त प्रति परीक्षा के लिए पुनः बुला सकेगा। अभियुक्त का दोष मुक्त किया जाना, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 232। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को साक्ष्य लेने, अभियुक्त की परीक्षा करने एवं अभियोजन तथा अभियुक्त को सुनने के पश्चात न्यायाधीश को यदि यह प्रतीत हो कि वह प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त का अपराध सिद्ध नहीं होता है तो वह अभियुक्त को दोष मुक्त करने का आदेश कर सकेगा। अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा आरंभ किया जाना, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 233। यदि अभियुक्त दोष मुक्त नहीं किया जाता है तो उसे अपनी प्रतिरक्षा प्रारंभ करने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन प्रस्तुत कर न्यायाधीश द्वारा उसे अभिलेख में फाइल किया जाएगा। फिर अभियुक्त किसी साक्षी की उपस्थिति के लिए अथवा कोई दस्तावेज या कोई अन्य चीज पेश करने के लिए न्यायाधीश से सम्मन जारी करने की प्रार्थना करेगा और न्यायाधीश का विचार हो कि ऐसी प्रार्थना तंग करने अथवा न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के प्रयोजन से नहीं की गई है तो वह ऐसी आदेश का जारी कर सकेगा। मामले पर अंतिम बहस, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 234। प्रतिरक्षा की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों की परीक्षा समाप्त हो जाने पर अभियोजन पक्ष अपने मामले का उपसंहार करेगा और अभियुक्त या उसका अधिवक्ता उत्तर देने का अधिकारी होगा। यदि अपने उत्तर में अभियुक्त या उसका अधिवक्ता कोई वैधानिक प्रश्न उठाता है तो ऐसी दशा में अभियोजन पक्ष न्यायालय की अनुमति से ऐसे वैधानिक प्रश्नों को अपना निवेदन कर सकेगा। अभियुक्त को दोष सिद्ध या दोष मुक्त करना, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 235। उपयुक्त सभी कार्रवाई समाप्त होने पर न्यायाधीश अपना निर्णय सुनाएगा। यदि अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जाता है तो न्यायाधीश दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेगा एवं विधि के अनुसार दंडादेश पारित करेगा। लेकिन यदि अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना है तो उसे दंड के प्रश्न पर सुना जाना आवश्यक नहीं होगा। दंड के प्रश्न पर अभियुक्त का सुनना एक औपचारिकता मात्र नहीं है। अभियुक्त के औपचारिक प्रश्न पूछ लेने मात्र से न्यायालय अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं हो जाता। न्यायाधीश का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे समय न्यायालयीन दृष्टि से परे होकर इस बिंदु पर विस्तृत सामाजिक दृष्टिकोण से विचार करे। पूर्व दोष सिद्ध का आरोप लगाए जाने पर प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 236। यदि अभियुक्त पर पूर्व दोष सिद्ध का आरोप लगाया गया है और अभियुक्त पूर्व दोष सिद्ध के आधार पर दोष सिद्ध किए जाने के कथन को स्वीकार नहीं करेगा, तब न्यायाधीश उस अभियुक्त को मूल प्रकार के दोष सिद्ध करने के पश्चात पूर्व दोष सिद्ध के बारे में साक्ष्य ले सकेगा
और उस पर अपना निर्णय सुनाएगा। ऐसे निर्णय स्पष्ट तथा साक्ष्य पर आधारित होने चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाएंगे तो हम भी यहाँ वीडियो भेजेंगे और आप तक पहुँचेगा ही नहीं। तो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे इसके लिए बेल नोटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।